जब हमारा मन अशांत होता है तो अशांत मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं। इन विचारों के कारण मन में अनेक प्रश्नों का समावेश होता है। जब तक इन प्रश्नों के जवाब हमें मिल नहीं जाते, मन को शांति नहीं मिलती। मन को शांत करने का सबसे उत्तम तरीका है मौन धारण कर लेना, ताकि हमारे मन में चल रहे सभी प्रश्नों के कारण हमारे मन में जो अशांति है उसे हम कुछ समय के लिए शांत कर सकें। क्योंकि हम सभी ने एक कहावत तो सुनी ही है, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसीलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं और अपने मन की अशांति को शांत करने की पूरी कोशिश करने में लग जाते हैं। मौन रहकर अपने मन में चल रहे सभी प्रश्नों को हम किस प्रकार उत्तर दे सकते हैं, आइए आज की इस कहानी से जानते हैं। एक विद्वान अपने 500 शिष्यों के साथ बुद्ध जी के पास आया। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होना स्वाभाविक है, समस्याएं होना स्वाभाविक है। ब्राह्मण ने बुद्ध से कहा, क्या आप मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ बहुत प्यार से देखा और कहा, मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी शर्त पूरी करोगे तो मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सिर में भनभनाते प्रश्नों को देख सकता हूँ और यह भी देख सकता हूँ कि तुम अपने मन में चल रहे प्रश्नों के कारण बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी, ध्यान रखना होगा और मौन रखना होगा। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाएगा, तब तुम मुझसे कुछ भी पूछना, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूंगा। यह मेरा वचन है। ब्राह्मण कुछ चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि 1 वर्ष तक केवल मौन रहना है, तभी यह व्यक्ति मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देगा। और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी हैं या नहीं। तो हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल बेकार ही हो जाए। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह व्यक्ति दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था ऐसी शर्त मानने में, इसमें खतरा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य, जिसका नाम आनंद था, वह जोर जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में बैठा हुआ था। वह एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। ब्राह्मण आनंद को हंसता हुआ देखकर और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने कहा, क्या बात है, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? आनंद ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज है। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। जब मैं आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे 5000 थे। मैं एक ब्राह्मण था, देश भर में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना अपने सभी प्रश्नों को। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा तो मैं कभी कुछ पूछ ही नहीं पाया। इन्होंने कोई उत्तर भी नहीं दिया। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया, मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का रहूँगा। यदि तुम मुझसे कोई भी प्रश्न करोगे तो मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। यदि तुम मुझसे कुछ पूछोगे ही नहीं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? 1 वर्ष बीत गया। ब्राह्मण ध्यान में उतर गया और धीरे धीरे मौन होता गया। उसके भीतर चल रहा शोर अब समाप्त हो गया था। भीतर का कोलाहल रुक गया था। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। ध्यान में उतरने के बाद कौन फिक्र करता है
जब हमारे मन के प्रश्न ही नहीं रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करेगा। एक दिन अचानक बुद्ध ने उससे पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दे दूंगा। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम अपने मन में चल रहे सभी प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हो। ब्राह्मण इतना सुनने के बाद हंसने लगा। उसने कहा, आपने तो मुझे भी धोखा दिया है। आपका शिष्य आनंद ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना सब कुछ सुनने के बाद बुद्ध ने कहा, असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद और तुम्हारी झूठ से पैदा होते हैं। और जब तुम सत्य को प्रमाणित करके मौन को धारण करते हो तो ये सारे प्रश्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था जहाँ केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने ध्यान से, अपने मौन की शक्ति से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर खुद खोज सकते हो। हमें केवल अपने मन में एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करानी होती है जहाँ कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। इसी प्रक्रिया को ही ध्यान की पूरी प्रक्रिया कहा जाता है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज़ का उत्तर अपने आप मिल जाता है। हर चीज़ सुलझ जाती है और इसी प्रक्रिया के कारण हमारे मन में कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। दोस्तों, कौन कहता है कि मौन में ताकत नहीं होती? शेर सबसे ज़्यादा शांति से शिकार करता है, फिर भी हर बार सफल हो जाता है। इसीलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। मौन के बाहर की दुनिया मन की दुनिया है, जबकि मौन की दुनिया आत्मा और रहस्य की दुनिया है। इस संसार में जितने भी तत्वज्ञानी हुए हैं सभी मौन रहने को एक मंत्र की तरह अपनाते हैं। बुद्ध ने वर्षों तरह तरह के उपाय किए किंतु सत्य नहीं मिला। अंततः वहाँ मौन के सरोवर में डूबे और सत्य का मोती पा लिया। मौन धारण करना एक बड़ी साधना है। यह हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए साधना के सभी पथ में मौन की अहमियत को स्वीकार किया गया है। मनोविज्ञानी और करियर विशेषज्ञ भी इस मनोशक्ति बढ़ाने, एकाग्रता, शांति और सकारात्मक सोच के लिए जीवन में मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम कुछ समय मौन रहते हैं तो स्वयं से बात करते हैं, अपनी आत्मा का मूल्यांकन भी करते हैं। इससे नई मानसिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस छोटे से उपाय से आप अपने जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।